आज हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र क्या है। तो ये एक कार्यात्मक इकाई है जहाँ जीव आपस में व आसपास के भौतिक वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि एक छोटे से क्षेत्र से लेकर एक बड़े विशाल क्षेत्र या महासागर व महाद्वीप तक फैला हो सकता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ भी मूवमेंट कर रही है, चाहे वो जल हो, कोई भी चीज़ हो, प्राणी हो, वो सभी क्या आ जाते हैं? पारितंत्र के अंदर आ जाते हैं। असल में हमारी पूरी पृथ्वी ही क्या है? एक पारितंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला है स्थलीय, दूसरा है जलीय। लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें एक चीज़ और है, वो है एनर्जी पिरामिड, जिसको ऊर्जा चक्र या ऊर्जा पिरामिड भी कहते हैं। और दूसरा है फूड चेन, जिसको हम लोग हिंदी में खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो पहले ये छोटे छोटे जो टॉपिक इसमें ऐड हैं, हम लोग पहले इन्हीं को जान लेते हैं। अब पहले समझते हैं ऊर्जा चक्र के बारे में। ऊर्जा चक्र जो है, इसका काम क्या है, पहले ये चीज़ देखिए। तो इसके माध्यम से जीवों में हम संचित ऊर्जा के बारे में जानकारी लेते हैं कि ऊर्जा जो है जीवन में एक किस तरह से प्रभावित होती है प्राणी के। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा चक्र को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा चक्र को थोड़ा विस्तार से। तो ऊर्जा चक्र हम सभी जानते हैं कि एक जीव के जीने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है उसका भोजन। तो भोजन बनाने की क्रिया से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा जो है, ठीक है, सभी में समान रूप से वितरित होती है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से लेता है ये बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है उसके वातावरण पर। तो ऊर्जा में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है स्वापोषी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक, और दूसरा है विषमपोषी, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। अब स्वापोषी क्या होता है? वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों से पोषण लेते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हैं उत्पादक यानी बनाने वाले, और ये हैं उपभोक्ता यानी कि लेने वाले। तो उत्पादक जो है, ठीक है, क्या करते हैं? ये प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये किसी दूसरे जीव से अपना भोजन नहीं लेते हैं, ये स्वयं से प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया और अकार्बनिक क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं? स्वयं से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये जड़ तत्व में लीन है, ये जड़ तत्व के बने हैं, ये यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो सकते। अब बात करते हैं प्रथम उपभोक्ता की। तो विषम जो है, विषम पोषी में कुछ उपभोक्ता दिए गए, जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं? तो वे होते हैं, देखिए, ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं? पौधों का सेवन करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। यह हम यूँ कह सकते हैं कि शाकाहारी प्राणी क्या हैं? प्रथम उपभोक्ता हैं। जैसे गाय, बकरी, टिड्डा, तितली, तो ये सभी क्या करते हैं? ये पौधों को खाते हैं। तो ये क्या होगा? ये प्रथम उपभोक्ता। अब बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की। तो देखिए, द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जैसे लोमड़ी हो गई, सांप हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्या है? खरगोश है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? घास को खा रहा है। अब सांप क्या करते हैं? सांप जो है खरगोश को खा लेते हैं, मेढक है मेढक को खा लेते हैं। तो इसी तरह से ये ऊर्जा चक्र चलता रहता है। फिर सांप को जो है चील खा लेता है, ठीक है, फिर चील मर जाती है, फिर मरने के बाद वह क्या होती है? पुनः घास बनती है। तो इसी तरह से जीवन चक्र चलता रहता है। और इसी तरह से हमने क्या किया है? प्राणियों को डिवाइड किया है कि कौन सा प्रथम उपभोक्ता है, कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है। तो प्रथम उपभोक्ता बता देता हूँ आपको फिर से कि वह प्राणी हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, पौधों पर उनका जीवन निर्भर है, वह प्रथम उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अब आता है तृतीय उपभोक्ता। तो देखिए, तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता वे प्राणी होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता के साथ साथ द्वितीय उपभोक्ता को भी क्या करते हैं? खा जाते हैं। इसीलिए इन्हें शीर्ष मांसाहारी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रथम उपभोक्ता व द्वितीय उपभोक्ता को क्या करते हैं? खा जाते हैं। जैसे ये चील है, ये क्या करता है? ये द्वितीय उपभोक्ता सांप है, इसको भी खा जाता है। और ये प्रथम उपभोक्ता, इसको भी क्या करता है? खा जाता है। तो इसीलिए क्या है? ये जो है तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। जैसे शेर हो गया,
शेर क्या करता है, लोमड़ी होती है उसे भी खा जाता है, बकरी होती है उसे भी खा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो घास खा रहा है शेर उसे भी खा लेता है, और जो जानवरों को खाता है शेर उसे भी खा लेता है। तो शेर इसलिए क्या है, शेर जो है शीर्ष मांसाहारी है, जिसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता में रखते हैं। अब जानते हैं कुछ अन्य चीज़ें। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता व द्वितीय उपभोक्ता के साथ साथ जो है उत्पादक को भी खा जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारी घास है, तो ये किस में आएगी, ये उत्पादक में आएगी। और इसको खाने वाला कौन है, तो ये है ग्रास होपर यानी कि टिड्डा। तो ये प्रथम उपभोक्ता में आता है। फिर प्रथम उपभोक्ता को कौन खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता। तो इसी तरह से श्रृंखला क्या होती है, आगे जो है चलती रहती है। तो ये प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और ये क्या है, ये सांप जो है ये द्वितीय उपभोक्ता में भी आ जाएगा और तृतीय उपभोक्ता में भी आ जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ग्रास होपर्स को भी खा लेता है और मेढक को भी खा लेता है। और अब हम जानेंगे किनके बारे में, जिन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। कुछ प्राणी प्रथम उपभोक्ता व द्वितीय उपभोक्ता को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि जो घास होती है, जो शाकाहारी चीज़ें, उन्हें भी खा लेते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जैसे क्या, गौरैया हो गई, ठीक है, कौवा हो गया, मानव हो गया। तो देखिए अगर मानव जो है गाजर खा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो आएगा प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में। क्योंकि प्रथम उपभोक्ता क्या करता है, वो सिर्फ जो है पौधों के द्वारा अपना जीवन गुजारता है या पौधों के द्वारा ऊर्जा लेता है। तो मानव जो है जब गाजर खाएगा तो वो होगा प्रथम उपभोक्ता। लेकिन अगर वो इनमें से किसी को खाता है, ठीक है, मान लीजिए उसने खरगोश पकड़ा, खरगोश को खा लिया, तो वो कौन होगा, तो वो होगा द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता क्या करते हैं, तीसरे उपभोक्ता को खा जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी जानते हैं, गौरैया है जब किसी फल को खाती है, या कौवा है किसी फल को या किसी अनाज को खाता है, तब वो प्रथम उपभोक्ता होगा। लेकिन जब वह किसी जीव को खाता है तो वह द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अब जानते हैं कुछ अन्य चीज़ें। हम सभी जानते हैं कि शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक है, और जो उत्पादक है उसकी संख्या शाकाहारियों से भी अधिक है। तो इसी का जो है यहाँ पर व्यष्टि की संख्या दी गई है, पोषण रीति। देखिए यहाँ तृतीय उपभोक्ता की व्यष्टि कितनी दी गई है, 3, और द्वितीय उपभोक्ता की कितनी दी गई है, 35,400। इसी हिसाब से ये है 7,08,000। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन्होंने बढ़ते क्रम में दिया गया है। और एक अन्य चीज़ जो है वो आपको देखनी चाहिए, वो है देखिए ये जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जो उनको खाते हैं वो प्रथम उपभोक्ता, और जो प्रथम उपभोक्ता को खा जाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं वो क्या है, तृतीय उपभोक्ता, या जिनको हम लोग कहते हैं शीर्ष मांसाहारी। ठीक है, अगर अब हम लोग पोषण की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पोषण की, तो देखिए पोषण 4 जगह से विस्तृत होता है, उत्पादक से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता से। लेकिन पहला पोषण क्या है, पहला पोषण है पादप। ठीक है, द्वितीय पोषण शाकाहारी, तृतीय पोषण मांसाहारी, और चतुर्थ पोषण शीर्ष मांसाहारी। यानी पहला पोषण क्या है, पहला पोषण पौधों के द्वारा, फिर पौधों को जो खाते हैं फिर ऊर्जा स्थानांतरित होती है किसमें, शाकाहारियों में। फिर शाकाहारियों को जो खाते हैं, ठीक है, फिर ये किसमें होती है, मांसाहारी में। और फिर जो मांसाहारियों को भी खा जाते हैं वो क्या, उसकी ऊर्जा किसमें स्थानांतरित होती है, शीर्ष मांसाहारी में या उच्च मांसाहारी में। तो देखिए पादप है, घास है, ठीक है, प्लावक हो गए, वृक्ष हो गए, ये सभी क्या हैं, ये सभी उत्पादक हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय पोषण स्तर। ठीक है, अगर पोषण स्तर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे टिड्डे हो गए, मेढक, गाय हैं, और भी बहुत से जंतु हैं जो शाकाहारी हैं। फिर दूसरे में आ जाती हैं पक्षी और मछलियाँ, भेड़िया वगैरह, जो भी निचले स्तर के जीव हैं मांस खाने वाले, वो आएंगे। और चतुर्थ उपभोक्ता में आएंगे शीर्ष मांसाहारी, जो सब कुछ खा जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे।
अब हम लोग जान लेते हैं ऊर्जा के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा कौन जो है पोषित करता है, तब वो करते हैं पौधे, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक की जो ऊर्जा है वो कितनी है, तो वो है 10,000। लेकिन जब वह ऊर्जा चक्र से चलती हुई कहाँ तक पहुँचती है, प्रथम उपभोक्ता तक पहुँचती है, वो कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 1,000। फिर 1,000 से होते हुए जब द्वितीय उपभोक्ता तक पहुँचती है तो वो कितनी रह जाती है, 100। और द्वितीय उपभोक्ता का जब वो तृतीय उपभोक्ता में पहुँचती है तो कितनी रह जाती है, सिर्फ 10। और यही यहाँ पर बताया गया है कि उस ऊर्जा स्तर पर सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक ग्रहण करने वाले कौन हैं, तो वो हैं प्रथम उत्पादक। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी 10% ऊर्जा जो है प्रथम उपभोक्ता ऊपर जा रही है, फिर प्रथम उपभोक्ता की 10% ऊर्जा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता की 10% ऊर्जा तृतीय उपभोक्ता में चक्र के द्वारा पहुंचती है। तो लाइफ सर्किल जो है, जीवन चक्र जो है ऊर्जा का, वो इसी तरह से चलता है। ऊर्जा का क्रम घटता हुआ पहुंचता है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा पोषण रीति के बारे में। तो देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, तो वो क्या है, प्रथम उपभोक्ता, नहीं प्रथम उत्पादक होगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम पोषण रीति। हरे पादप, जितने भी हरे पादप हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन पर कीड़े वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसा प्राणी जो घास को खाता है, प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। पादपों को खाने वाला प्रथम उपभोक्ता होता है, घास हो चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं तृतीय, ठीक है, तृतीय पोषण रीति। वो कहाँ है, वो द्वितीय उपभोक्ता में है, क्योंकि वो क्या करता है, वो इन्हें खाते हैं। और फिर हैं तृतीय उपभोक्ता, कौन सी है ये, चतुर्थ पोषण रीति। तो ये क्या है, ये सर्वोपरि मांसाहारी हैं, क्योंकि ये द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं। तो ऊर्जा देखिए 4 चरणों में पहुंचती है। पहला चरण होता है सूर्य का। सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा कौन लेता है, तो सूर्य से ऊर्जा पौधे लेते हैं। तो प्रथम पोषण रीति कहाँ पर होगी, पौधों पर। द्वितीय पोषण रीति कहाँ पे होगी, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा पौधों ने ली, तो पौधों से ऊर्जा खाकर कौन ले रहा है उन्हें, तो ये कीड़े वगैरह लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये द्वितीय पोषण रीति हो गई, क्योंकि ऊर्जा दूसरे क्रम में मिली हमें। फिर इन कीड़ों को क्या करते हैं, पक्षी खाते हैं, गौरैया वगैरह खा जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये तीसरे क्रम में इन्हें ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सिर्फ तृतीय पोषण रीति। और फिर जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं या उच्च मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हें खा जाते हैं। तो फिर इन्हें ये ऊर्जा कहाँ पर मिली, चौथे पोषण रीति में मिली। तो देखिए, पहली पोषण रीति, दूसरी पोषण रीति, तीसरी व चौथी पोषण रीति। अगर हम लोग बात करें शेर की, तो कौन सी पोषण रीति होगी, तो वो आएगा चौथी पोषण रीति में, क्योंकि क्या है, वो शीर्ष मांसाहारी है। जितने भी शीर्ष मांसाहारी होंगे वो कौन सी पोषण रीति में आएंगे, तो वो आएंगे चतुर्थ पोषण रीति में। और जो निम्न कोटि के जो मांसाहारी हैं, जैसे लोमड़ी हो गया, कुत्ते हो गए, ठीक है, तो ये कौन से में आएंगे, तो ये द्वितीय में आएंगे, तृतीय में आएंगे। लेकिन अगर उनकी उपभोक्ताओं की बात की जाएगी तो द्वितीय में आएंगे। और जितने भी शाकाहारी हैं वो किस में आएंगे, तो वो द्वितीय पोषण रीति में आएंगे। और जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं वो किस में आएंगे, तो वह प्रथम पोषण में आएंगे, क्योंकि प्रथम पोषण सूर्य से वही लेते हैं।